वर्ल्ड कॉइन ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन का एक बहुत ही एम्बिशियस क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा प्राइस क्रैश का शिकार हो चुका है। मार्केट गिरी है सारी, पर ये बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। तो क्या ये सच में मार्केट के हिसाब से प्राइस क्रैश हुआ है, या फिर कोई ये स्कैम का साइन है, या फिर इसमें कुछ खेल चल रहा है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड कॉइन जब $11 पे था और इतना ज्यादा नीचे गिरने का क्या रीजन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना गिरना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो क्या इससे कोई कंपनी को भी घाटा है, या फिर सिर्फ आपको या हमें हो रहा है और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम सब कुछ चेक करते हैं कि इसी महीने में वर्ल्ड कॉइन 20% से ज्यादा गिर गया, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हुई तो सबको ही क्रैश होना पड़ता है। कई कॉइन है जैसे टीआरएक्स कॉइन है, मार्केट पूरी क्रैश हो गई, टीआरएक्स थोड़ा सा क्रैश हुआ। क्योंकि वो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, एक मतलब बहुत अच्छे से कंपनी उसको मैनेज कर रही है। उससे तो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई चैट जीपीटी। पर क्या ये उससे भी गए गुजरे हैं जो जिनका कॉइन पूरा गिर गया और इनको कोई फर्क नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी को कोई घाटा नहीं है, कंपनी के लिए कोई कॉइन नहीं गिरा, कॉइन सिर्फ आपके और हमारे लिए गिरा हुआ है। अप्रैल 2025 में क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट आई और वर्ल्ड कॉइन इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। 7 अप्रैल को न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज ने मार्केट में पैनिक क्रिएट किया, जिससे एआई कॉइन जैसे वर्ल्ड कॉइन पे भी बड़ा असर हुआ, बहुत ज्यादा असर हुआ वर्ल्ड कॉइन पे। एक तरफ सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के साथ बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ही एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन बहुत ही ज्यादा गिरता जा रहा है। ये एक गेम नहीं तो क्या है? तो सबसे पहले चलता हूं मैं आपको बाइनेंस पे लेके, जहां इसका पूरा डाटा है। हम उसमें देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं वर्ल्ड कॉइन का रेट, वर्ल्ड कॉइन ऑल टाइम हाई गया है $12। $12 से गिर के ये हो गया है 0.6, मतलब 25%, 25 गुना गिर चुका है, बहुत ज्यादा गिर चुका है ना। तो इतना क्यों गिरा? जब प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़ा है तो इतना गिरा क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सिर्फ इसकी प्राइस गिरी है, प्रोजेक्ट नहीं गिरा। प्रोजेक्ट वैसा ही है जैसा था, कंपनी जितनी बड़ी थी, कंपनी की वैल्यूएशन जो थी वही है, सिर्फ घाटा यूजर्स को हुआ है। और ये क्यों हुआ है? सबसे पहले इनकी पॉलिसी क्या है कि आइरिस स्कैन कराओ और फ्री में कॉइन ले जाओ। उस पर इन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई, मतलब जितने आइरिस स्कैन करा रहे हैं सबको दिए जा रहे हैं। शुरू में भाई ज्यादा देते हैं, उसके बाद बहुत कम कर देते हैं ना, धीरे धीरे कम करना चाहिए था। प्राइस गिरा रहे हो तुम पर कॉइन कम नहीं कर रहे, क्योंकि उनको सारे कॉइन मार्केट में लाने हैं, मार्केट में लाके उसको सर्कुलेटिंग में करना है, जिससे कि कंपनी का फायदा होगा। तो कॉइन तो उतने ही दे रहे हैं, रेट गिर गया जिससे कंपनी को पे भी कम करना पड़ रहा है, मतलब वैल्यूएशन बनी हुई है उतनी ही, और प्राइस में घाटा हो रहा है तो यूजर्स का घाटा हो रहा है जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हम इस पे चलते हैं इन्फो पे चलने के बाद अभी भी इसका मार्केट कैप 1.92 बिलियन है। 1.92 बिलियन मतलब बहुत ज्यादा है, इतना ही पहले भी था, पहले इससे कम था। हालांकि अब तो थोड़ा बहुत बढ़ाई, मतलब मैं $12 की बात नहीं कर रहा, शुरू में ही जब 4, 5, $8 था तो इसकी वैल्यूएशन 1.5 बिलियन थी, लेकिन अब 2 बिलियन के आसपास है ना। और जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी 1% था, ये 10 बिलियन टोटल सप्लाई है इसकी, 10 बिलियन का 1% अनलॉक हुआ था। और आज क्या है, 30% अनलॉक हो चुका है, मतलब 30% कॉइन मार्केट में आ गए हैं। तो इसका घाटा किसको हुआ? इसका घाटा सिर्फ हुआ आपको। कंपनी को होता है उसके मार्केट कैप से फर्क, कि उसके कितना पैसा लगा हुआ है उसमें तो अभी भी इतना ही पैसा है, कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ। घाटा सिर्फ आपको हुआ है। और घाटा कैसे हुआ? किसी ने सेल नहीं किया, बस नए लोगों को ज्यादा कॉइन मिले हैं, इन्होंने खुद अपने कॉइन बेचे हैं, इन्वेस्टर को दिए हैं, जिससे कि मार्केट में नए कॉइन आए हैं। और 30% तक, मतलब 1% और 30 मतलब 30 गुना तो कॉइन इन्होंने एक्स्ट्रा रिलीज कर दिया। तो जब 30% इन्होंने रिलीज किया तो 25%, 25 गुना प्राइस भी क्रैश हो गया। तो ये तो सिर्फ कंपनी का ही गेम है ना, मतलब कॉइन है तो अनलॉक तो होंगे ही। अनलॉक होना तो देखो सबका बनता है, जितने भी कॉइन है सभी ऐसे अनलॉक होते हैं, लेकिन सबके पास एक स्ट्रेटजी होती है। अगर तुम कॉइन देना जानते हो तो कॉइन को, अपने कॉइन को स्टेबल करना भी तो जानो ना, कैसे स्टेबल रखते हैं, कैसे करते हैं। तुम्हें सिर्फ अनलॉक करने से मतलब है, इनको इससे मतलब नहीं है कि प्राइस कितना गिर रहा है। इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। और जो न्यू यूजर होते हैं ना, उनको ये लगेगा कि पहले $12 था, $12 में मैंने बाय करना मैं मिस कर गया, तो अब मैं 0.6 में खरीद लेता हूँ, बहुत अच्छी डील है। तो अब $12 जाना ना इसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या है, इसमें प्राइवेसी इश्यूज हैं, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जैसे कनाया उन्होंने तो इसको मना ही कर दिया, बैन ही कर दिया इसमें। तो ऊपर से और दिक्कतें आ रही हैं, तो मतलब वर्ल्ड कॉइन के साथ दिक्कत ही दिक्कत चल रही है। अच्छी बात क्या है कि ये ओपन एआई, चैट जीपीटी एकदम दुनिया के सबसे बड़े एआई का प्रोजेक्ट है, मतलब बड़े ही बहुत बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट है। बस यही एक अच्छी बात है, बाकी सब इसमें घटिया चीजें हैं।
अब बात ये होती है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए वापस। तो प्राइस ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम टेक्निकली देखें ना तो इसमें अभी के हिसाब से सब कुछ घटिया चल रहा है। मार्केट थोड़ी क्रैश होती है, ज्यादा क्रैश हो जाता है। जबकि एक कॉइन मैं आपको दिखा देता हूं आपके आगे ही, आप सबको पता भी होगा। यहाँ हम सर्च करते हैं टीआरएक्स। टीआरएक्स में आपको दिखाऊंगा, टीआरएक्स के ग्राफ पे चलते हैं। देखो किस मार्केट ने असर किया इसको, ये पिछले 2 साल में दिख रहा है आपको, 1 महीने का ग्राफ है वही वाला। किसने खराब किया इसको? मार्केट गिर गई, इसको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तगड़ा प्रोजेक्ट है और इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट है वर्ल्डकॉइन। लेकिन वर्ल्डकॉइन को क्या है, उनको रिलीज करना तो आता है, उनको प्राइस संभालने नहीं आ रहा। ये कंपनी का फॉल्ट है। तो यदि आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर आपका भी पैसा लगा हुआ, आप सोच रहे हो इतना ज्यादा गिर गया, तो देखो अगर बुल रन आता है, वैसे मैं इस सब पे बिलीव नहीं करता, बुल रन हर यूट्यूबर यही करता है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट ग्रीन या ऊपर की तरफ जाती है, पॉजिटिव न्यूज आ जाती है या फिर पॉजिटिव होता है मार्केट में, तो वर्ल्ड कॉइन एक ऐसा कॉइन बन सकता है जो आपको हाईएस्ट परफॉर्म करके दे सकता है, जो 10 गुना 20 गुना 30 गुना ये जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन इसके लिए आपको किसी फंडामेंटल पे विश्वास नहीं करना, फंडामेंटल से दूरी रहना है, मतलब कुछ भी नहीं करना। इसके लिए सिर्फ एक चीज है, यदि आपको विश्वास है सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई पे कि हाँ इनका प्रोजेक्ट है, ये जाएगा ही जाएगा, तब तो आप इस पे लगाओ। लेकिन आप ये देखोगे कि कॉइन कैसा है, क्या काम कर रहा है, टेक्निकली देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। तो रीजन मतलब कंक्लूजन यही है कि सैम ऑल्टमैन पे विश्वास है तो ये ऊपर जाएगा, लगा के रखो, बस यही एक रिस्क लेने का चांस है। अगर आपको सैम ऑल्टमैन पे विश्वास नहीं है, कंपनी को देख रहे हो आप, सब कुछ देख रहे हो, तो फिर इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो।